मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी होती थी तो पीटीवी पर बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रामे आया करते थे जो बानो कुद्सिया, अशफाक अहमद, मुन्नू भाई और अमजद इस्लाम अमजद के हाथ से लिखे हुए होते थे। और वो जो ड्रामे होते थे ना, उसमें ऐसे करके ड्रामे का पहला सीन आता था जिसमें ये दरख्तों की एक छत सी बनी हुई होती थी और हीरो हीरोइन नोमान एजाज और इफ़्फ़त उमर इस छत के नीचे से आराम आराम से अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलते हुए जा रहे होते थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले, मैं जल्दी से जंप मार कर आ गई हूँ अपने बचपन से अपने बच्चों के बचपन की तरफ। माशाल्लाह टाइम इसी तरह चेंज होता रहता है, गुजरता रहता है, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यकीन करें आज मैं ख़ुद माँ बन चुकी हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा भी 15 ईयर्स का है। माशाल्लाह आज तक मैं अपने पीटीवी के वो जो पुराने ड्रामे हैं ना, जब मैं छोटी सी होती थी, 4-5-6 साल की होती थी, मुझे आज तक वो ड्रामे याद आते हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं कोई ड्रामा नहीं देखती किसी भी चैनल का। हाँ, अगर किसी ड्रामे के बारे में बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई हो तो वो मैं फिर भी देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ड्रामे देखने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। क्योंकि वो जो हमारे पहले दौर के ड्रामे होते थे ना, वो वैसे ड्रामे आजकल बनते ही नहीं हैं। उन ड्रामों में कहानी होती थी, एक्टिंग होती थी, डायलॉग्स होते थे, एक स्टोरी होती थी। अब के ड्रामों में सिवाय सास बहू के झगड़े या फिर नंद भाभी के झगड़े या फिर ख़ानदान की सियासत या फिर अमीराना ऐशो इशरत, इन चीज़ों के अलावा आजकल के ड्रामों में कुछ भी नहीं होता। चलें, ये बातें तो होती ही रहेंगी। थोड़ी सी अब आज के व्लॉग की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी दिनों से बालों में ऑयल अप्लाई नहीं किया था क्योंकि जब से मुक़द्दस गई है ना, वही मेरे सर में ऑयलिंग किया करती थी, मुझसे खुद होती ही नहीं। लेकिन बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई आज हर हाल में मैंने ऑयलिंग करनी ही करनी है। वैसे मैं आपको बताऊँ कि सरसों का जो खालिस तेल है ना, सबसे ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, गर्मियों में मुझसे ना सरसों का तेल लगता ही नहीं है, मुझे उलझन होती है। इसलिए मैं गर्मियों में कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ और सर्दियों में मैं सरसों का तेल अप्लाई करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं और मेरे हस्बैंड बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से हमारा एक पार्सल आ गया। वैसे मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने जे डॉट का ये परफ्यूम ऑर्डर करवाया हुआ था और यहाँ पर बस वो ओपन कर रहे थे। अच्छा, ये जे डॉट का अल्ट्रा परफ्यूम है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये फॉर मेन है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए या अपने भाइयों के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा गिफ्ट है। मतलब एक तो इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल समरी खुशबू है। मतलब वो जो लाइक जैसे डेविड ऑफ का कूल वाटर, वो जो ठंडी वाटरी स्मेल होती है ना, जो लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो वाली खुशबू है, ठीक है। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये जनाब 2400 का है और चाहें तो आप आउटलेट पर जाकर ले लें और चाहें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ये मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे के लिए ऑर्डर किया था और यहाँ पर वो मुझे कह रहे थे कि चेक करके बताओ कैसा है, तो वाकई लिटरली बहुत अच्छी खुशबू है, वरना मुझे खुशबुएं बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। आज मैंने सोचा था कि ये जो मेरे घर की ये मेन निश है, जब मेरे घर में दाखिल होते हैं ना तो ये बिल्कुल एंट्रेंस पर फ्रंट पर आती है और ये मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं की थी क्योंकि बाकी काम इतना होता था ना कि ये रह जाती थी। तो आज मैंने इसको सारे को पहले मैंने सारी चीज़ें उठाकर टेबल पर रखी हैं, इस निश को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर तमाम डेकोरेटिव्स मैंने साफ़ करके इसमें वापस रखे हैं। ये नीश की जो सेकंड रो आपको नज़र आ रही है जिसमें फ़ोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं ना, इन दोनों फ़ोटो फ्रेम्स के दरमियान में एक और फ़ोटो फ्रेम भी था लेकिन वो मेड से टूट गया था। इन दोनों फ़ोटो फ्रेम्स में मेरे बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं और मेरी और मेरे हस्बैंड की हनीमून की एक पिक्चर इसमें लगी हुई है। और आज लाहौर में मौसम बहुत अच्छा था। बारिश तो हुई थी लेकिन हवा बहुत प्यारी चल रही थी। तकरीबन 6:30 का टाइम है और मैं वॉक के लिए आई हुई हूँ बाहर आते ही इतने प्यारे फूल देखने को मिले। यार, मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे जब भी एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी परेशानी हो या मेरा मूड ऑफ हो तो मैं पार्क में आ जाती हूँ। मुझे हरियाली, फूल, ग्रीनरी ये सब मुझे बहुत ज़्यादा सूद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, मुझे अच्छा फील होता है।
है, तो बस इसीलिए मैं आई थी पार्क में और यहाँ पर सारे लोग खेल रहे थे, बच्चे झूले वगैरह ले रहे थे। अपना बचपन याद आ जाता है इन सारी चीज़ों को देखकर। माशाल्लाह मैं इस मामले में लकी रही हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी हूँ। अच्छा, लकीली मेरी नानी अम्मा का घर भी हमारे घर के साथ होता था, तो हम जब भी कहीं जाते थे ना, तो मेरे मैटरनल और पैटर्नल साइड के जो कज़न्स थे, हम सब इकट्ठे होकर पार्क जाया करते थे और इतना मज़ा आता था, यकीन करें, ना हम थकते थे, ना हमें पसीने आते थे, ना हमें सर्दी लगती थी, ना हमें गर्मी लगती थी। कभी कभी बचपन की यादें बहुत डिस्टर्ब करती हैं ना, कभी कभी दिल करता है बचपन में वापस लौट जाने को, उसी तरह खेलने को, उसी तरह से बाहर से रेड़ी से कुल्फ़ी लेकर खाना, उसी तरह से बंटे वाली बोतल पीना, उसी तरह से 1 रुपया लेकर अम्मी से या अब्बू से या चाचू से दुकान से चीज़ लेकर खाना। सब चीज़ें बड़ी याद आती हैं। मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो एक बॉन्ड होता है सबके दरमियान, कज़न्स के दरमियान, तो उन सारी चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे कज़न हैं, तो मैं जब भी मिस करती हूँ ना, तो बैठकर बस अपने हस्बैंड के साथ और हम दोनों अपने बचपन की बातें करते रहते हैं और बचपन को रिकॉल करते रहते हैं और बड़ा मज़ा आता है और हमारे बच्चे हमारी बातें बड़े शौक़ से सुनते हैं। वॉक से वापस आने के बाद बच्चों ने कहा कि मामा फ़्राइज़ बना दें, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, तो मैंने कहा चलें जी आज फ़्राइज़ बना देते हैं। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ इस तरह की फ़्राइड चीज़ें, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बच्चों को ना दूँ, लेकिन कभी कभी मैं दे देती होती हूँ, जैसे वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। क्योंकि तरब को तो ख़ास तौर पर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि तरब के अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो उसको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्राइड चीज़ें ना दूँ। हाँ, लेकिन महीने में अगर एक बार दे दिया जाए तो इतना ख़तरनाक भी नहीं है। अच्छा, फ़्राइज़ तो ज़ाहिर है सभी को बनाने आते हैं, लेकिन इसमें मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ कि मैकडॉनल्ड से या बड़ी अच्छे अच्छे फ़ास्ट फूड के जो हमारे फ़ास्ट फूड चेन्स हैं, वहाँ से मायो फ़्राइज़ मिलते हैं ना। आप लोग घर में भी ट्राई करें, आप फ़्राइज़ बनाएं, लेकिन आपने क्रिस्पी फ़्राइज़ बनाने हैं, ठीक है। मैं क्रिस्पी फ़्राइज़ ही बनाती हूँ और उसके ऊपर आप केचप डालने की बजाय ना मेयोनीज़ डाल दें। अच्छा, मैं तो यंग्स की मेयोनीज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे भी और मेरे बच्चों को भी यंग्स की मेयोनीज़ के अलावा और कोई मेयोनीज़ नहीं अच्छी लगती। आप ये डालें और यकीन करें इतने कोई मज़े के फ़्राइज़ लगते हैं ना। मैं हूँ, मेरे बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड हो गए, हम लोग केचप बिल्कुल नहीं डालते फ़्राइज़ पर, हमेशा मायो ही डालकर खाते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। ट्राई ज़रूर करना है आपने और फिर मुझे बताना है कि कैसे लगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड गए थे बाहर किसी काम से, तो वो आते हुए हम सब के लिए लिम्का ले आए और वो मैं अभी ज़िक्र कर रही थी ना बंटे वाली बोतल का, तो अब उसको जी नाम दे दिया गया है लिम्का का, क्योंकि उसमें लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं, कुछ काला नमक और मसाला वगैरह डाल देते हैं, तो बहुत ही मज़े का लिम्का बन जाता है। अच्छा, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन हाँ, मुझे लिम्का बहुत ज़्यादा पसंद है और गर्मी में ख़ास तौर पर जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो ना, तो मेरा लिटरली दिल करता है कि ठंडा ठार बर्फ़ वाला लिम्का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हस्बैंड ये ले आए थे, मैंने कहा चले मैं आपको खोल कर थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।